बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सलमान खान ने अपने सभी ट्वीट्स पर माफी मांगी है और माफी मांगते हुए सलमान ने अपने ये तमाम ट्वीट्स वापस ले लिए हैं। याकूब मेमन की फांसी का विरोध सलमान ने अपने इन ट्वीट्स में किया था। करीब 16 ट्वीट सलमान खान ने बीती रात किए और जैसे ही सलमान के ट्वीट सामने आए, इन पर लगातार घमासान बढ़ता गया, विवाद बढ़ता गया। अब सलमान खान ने इस पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि अपने पिता के कहने पर वो अपने तमाम ट्वीट्स वापस ले रहे हैं और साथ ही माफी मांगते हैं। सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और किसी भी तरह से उनका इरादा नहीं था किसी का दिल दुखाने का, और अगर ऐसा हुआ हो तो इस पर माफी मांगते हैं। अपने वो तमाम ट्वीट सलमान ने वापस किए, लेकिन उसके बाद सलमान खान ने कुछ और ट्वीट लिए हैं। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता संजय झा जुड़ गए हैं। संजय, सलमान ने जो ट्वीट किए थे उस ट्वीट के बाद लगातार घमासान हुआ, अब सलमान ने वो ट्वीट वापस ले लिए हैं। पहली प्रतिक्रिया आपकी इस पर? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट कल याकूब मेनन का एक रिव्यू पिटीशन कल वो सुन रहे हैं, तो उसके पहले कोई इस पर टिप्पणी करना बड़ा प्रीमेच्योर होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कल निर्णय आएगा, उसके बाद ही अगले कदम उठाए जाएंगे कि उनको सजाए मौत मिलेगी या नहीं मिलेगी और कब मिलेगी। तो उसके पहले इस पर टिप्पणी करना सही नहीं होगा। दूसरी बात कि देखिए, हमने तो हमेशा कहा है कि यदि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय या वर्डिक्ट है और वो यदि साफ तरीके से कहते हैं कि याकूब मेनन को उन्होंने गुनहगार या मुजरिम या उनको उन पर जो भी उन पर आरोप लगे हुए हैं वो सही है, तो उस पर वाद विवाद होना बिल्कुल उचित नहीं है। जहाँ तक सलमान खान का सवाल है, देखिए मैं इतना ही कहूंगा कि आज भी आपने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा होगा या ढेर सारे हमारे लीगल एक्सपर्ट्स और बहुत एक्टिविस्ट लोगों ने प्रेसिडेंट को एक मर्सी पिटीशन फिर भेजा है कि आप इस पर फिर से सोचिए। अब ये उनका राय है। अब सलमान खान भी बहुत ही लोकप्रिय एक अभिनेता है, बहुत ही पॉपुलर स्टार है, बहुत ही एक शानदार फिल्म भी आजकल चल रही है, तो उनका अपना व्यक्तिगत उनका एक ओपिनियन है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि भारतीय जनता पार्टी हर जगह इस चीज पर एक राजनीतिक मिलाती है। अब सलमान खान ने जो कहा उनके घर के बाहर ये प्रदर्शन करना, यही मैं समझता हूँ कि डेथ पेनल्टी पर भी यदि पॉलिटिक्स हो तो ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से ये इस तरीके का उनका व्यवहार है, मैं आप कहीं टीवी चैनल पर मैं कुछ पिक्चर्स देख रहा हूँ, ये प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए संजय जी, आप सवाल उठा रहे हैं बीजेपी के प्रोटेस्ट पर भी। इस वक्त बीजेपी से शाइना एनसी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शाइना, बीजेपी जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही है सलमान खान के ट्वीट्स के ऊपर, लेकिन सलमान ने अब अपने ट्वीट वापस ले लिए हैं, तो अब इस मामले पर थोड़ी शांति बढ़ती जानी चाहिए। उन्होंने अपने ट्वीट वापस लिए और मैं मानती हूँ कि मुद्दा यहाँ खत्म हुआ है, क्योंकि वो स्वीकार कर चुके हैं कि उन्होंने कोई गैर नतीजा न देते हुए उन्होंने जो कहा, जो खेद हुआ है, तो वो माफी मांगते हैं। मुद्दा ये है कि बीजेपी कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं ये मुद्दे के ऊपर, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है और जब एक जजमेंट देते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो जजमेंट हर एक व्यक्ति को स्वीकार करने की आवश्यकता है, और जो आप नहीं स्वीकार करते हैं तो पहले ये जजमेंट पढ़ लीजिए। आज जब हम बात कर रहे हैं कि एक पिटीशन प्रेसिडेंट के तरफ आप जाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि इनको सजा न दीजिए, मैं सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि जो 300 परिवार हैं जो 1993 के ब्लास्ट विक्टिम्स जो रुके हैं ताकि उनके परिवार को न्याय मिले, क्या उनके साथ हम अन्याय नहीं कर रहे हैं? जो विश्व भर में आतंकवाद बैठे हैं और देख रहे हैं कि एक हत्या के बाद एक आतंकवाद जो एक कंस्पिरेटर है उनके लिए लोग सिफारिश कर रहे हैं, तो क्या ये गलत संदेश नहीं है? बिल्कुल, और शायद इस बात का एहसास सलमान खान को भी हुआ और इसीलिए उन्होंने अपने ये तमाम ट्वीट्स यहाँ से वापस भी ले लिए हैं और बाकायदा इस पर माफी भी मांगी है। शाना, शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए।